और मीठी ठंड पर चद्दर ओढ़ करके ये पांचों बालक सो गए। और यहाँ आताताई अन्यायी अश्वस्थामा आया। उसने सोए हुए पांचों बालकों को पांडव समझ करके सिर काट लिया और एक चद्दर में लपेट करके पहुंचा अपने स्वामी को खुश करने। हैं क्या विडंबना है, एक तरफ मौत एक तरफ खुशी, यही संसार का दस्तूर है? पहुंचा, दुर्योधन के हाथ में दिया और दुर्योधन को गुरुदेव व्यास जी नाराज होके कह रहे हैं, मूर्ख, महामूर्ख, इसे देखो ना, पिष्ट पैसा पीसे हुए को पीस रहा है, मरे हुए को मार रहा है, इससे मूर्ख कोई होगा? रात के अंधेले में दुर्योधन ने भीम का सिर खोजा, क्योंकि जंघा किसने तोड़ी थी? भीम ने। बोले इसके सिर को मैं भी तोड़ दूंगा। और ऐसे करके भीम के बच्चे का सिर भीम जैसा था, लेकिन 12-12 साल के कच्चे घड़े, बहुत नाजुक बच्चे, नाजुक सिर। दुर्योधन ने जो भीम समझ करके दबाया, तुरंत कच्चा घड़ा टूट गया। दुर्योधन भी इस घटना को सहन नहीं कर सका और दुर्योधन ने कहा, अरे अश्वस्थामा, ये तैने क्या किया? क्या हुआ स्वामी? तैने तो हमारे समूचे वंश को नष्ट किया। ये 5 पांडव नहीं है, ये 5 पांडु पुत्रों को ले आए। अश्वस्थामा, भवतव्यता बलियसी, भवतव्यता बलवान है, जो होना हुआ हुआ। अब हम रहें ना, मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अश्वस्थामा, मैं तो मरने के कगार में हूं, जो होना था हुआ, अब तू भग जा, कहीं छिप जा। गुरुदेव कहते हैं, ऋषियों, जिसके 2 आंखें हैं उससे तो हम छिप सकते हैं, और जिसके सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष, जिसके 1000 नेत्र हैं, उससे हम कहाँ छिप? आपने सुना, एक गुरु के 2 चेले थे। गुरु जी का शरीर बुढ़ा हो गया। गुरु जी ने सोचा, 2 में से किसको मालिक बनाऊं? दोनों तैयार, मैं बनूंगा, मैं बनूं। गुरुजी ने फल दिया दोनों को, जाओ इस फल को खाना, और खाते हुए तुम्हें कोई देखे ना, ऐसी जगह में खाना। तो एक तो गया दौड़ करके कमरे के अंदर, कमरे में बंद करके आराम से खाया, मुंह पोंछ करके गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी खाया? बोले बैठ, उसे भी आने दे। और वो बहुत देर तक इधर उधर देखता रहा, कमरे के अंदर जिधर देखे सहस्राक्ष, मेरे नारायण के तो 1000 नेत्र हैं, देश काल दिस विदिशहु माही, कहा उसो कहाँ जहां प्रभु नहीं। अरे मुझे तो कण कण में दिखाई दे रहा है, कुछ अलग है नहीं, मैं खाऊं कैसे? और थोड़ी देर में फल लेकर रोता हुआ गुरुदेव के पास पहुंचा, आप इन्हें मालिक बना दो। गुरुदेव, मैं ये फल नहीं खा सकता, क्योंकि आपकी आज्ञा है, बिना किसी के देखे खाना। मेरा नारायण देख रहा है। गुरुजी ने कहा, बेटा, सच्चा गद्दी का अधिकारी तू है, गद्दी का अधिकारी तू है, क्योंकि जो भगवान को समझे, और वही हमारी वैष्णवता की गद्दी का अधिकारी। अश्वस्थामा छिपने के लिए चला। इधर स्नान करके 5 पांडव आए। क्या विभत्स स्थिति, खून से लथपथ कुटिया। अब वो मां जिसके 5 बेटे मौत की सैया में लेटे होंगे, उसकी क्या हालत हुई है? व्यास जी भी इस घटना का वर्णन करने में रो रहे थे। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना।
तदारुदत्बाष्पकुला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। सिर था नहीं, काट के ले गया था अश्वत्थामा। धड़ पर अनुमान से मेरा सुतसेन है, मेरा ये है, कह कह करके सिर पटक पटक करके मां रो। सांत्वना देते हुए अर्जुन ने देवी की पीठ थपथपाई। और द्रौपदी का एक नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। द्रौपदी का एक नाम था दीर्घ केसा। दीर्घ केस, दीर्घ माने बड़े, केस माने बाल। स्त्री की शोभा किससे है? बाल से कि नाखून से? हाँ बताओ ना, नाखून से है कि बाल से? हाँ? और आजकल बालों में तो कैंची चलती है और नाखून। द्रौपदी के दीर्घ केसा नाम था। अर्जुन ने पीठ थपथपाई और बड़े केसों को पकड़ा, पीछे से सामने किया और द्रौपदी को दिखाते हुए बालों में एक गांठ लगा दी और कहा, देवी तदा सुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतताइन। देवी ये गांठ तेरी तब खोलूंगा जब मैं मेरे बच्चों को मारने वाले को मार कर उसका खून निचोड़ करके लाऊंगा और तेरी इस ग्रंथि को खोल करके उसके खून से धोऊंगा। तजा सुचस्ते प्रमजामि भद्रे। ऐ कल्याणी रो मत। द्रौपदी आंसू पी गई। इधर खोजने के लिए निकले। बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, बहुत बातें हैं। द्रौपदी ने बहुत कुछ कहा। अब इधर भगवान कृष्ण और अर्जुन, भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता है कहाँ है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की तरफ चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने कहा, महाराज किमिदम सुतकुतो वेत्ति। ऐ नारायण, ये मेरी तरफ लहलहाता हुआ अग्निपुंज क्या आ रहा है? भगवान हंस पड़े। अरे अर्जुन, इतने बड़े योद्धा होकर पुत्रों के शोक में, मौत के शोक में इतना भूल गए कि ये क्या रहा है? वेत्थेदम द्रोण पुत्र से ब्रह्मशस्त्रम प्रदर्शितम। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। अर्जुन कांपने लगा। बोले, महाराज अब क्या करूं, क्या होना चाहिए? भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्मास्त्र चलाओ। भगवान ने कहा, अर्जुन घोड़े का लात घोड़ा सहता है। अर्थात ब्रह्मास्त्र के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए आपस में। और सज्जनों, दोनों के टकराते ही प्रचंड अग्नि हुई। अर्जुन घबराए। महाराज ये तो और भीषण स्थिति हो गई। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराओ मत, तुम्हें ब्रह्मास्त्र लौटाने का भी ज्ञान है, चलाने का भी, लौटाने का भी। अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान है। अब तुम्हारे ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके दोनों की शक्ति समाप्त हो गई है। तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो, फिर से शक्ति डालो और दोबारा चला दो। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को पकड़ कर ले आएगा। भागवत में लिखा है, मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुन द्वयम। भगवान कृष्ण की परामर्श के अनुसार अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, शक्ति डाली, दोबारा चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को कब्जे में कर लिया। अश्वत्थामा घबराया, दौड़ने लगा, भगने लगा। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जो गुरुदेव पूजनीय होता है, आज उसके दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए गए और जैसे पशु लाया जाए ऐसे लेके आए शिविर पर। अब एक बात बताओ, जिस माँ को बच्चों को मारने वाला हत्यारा मिल जाए, उस माँ को चंडी बन जाना चाहिए कि नहीं है? लेकिन आज गुरु पुत्र को बंधा हुआ देखा किसने? द्रौपदी ने। गुरुदेव यहां कह रहे हैं
कि द्रौपदी जो है वो थोड़ा तेज स्वभाव की है, लेकिन द्रौपदी ने जब देखा कि ये कौन बंध के आ रहा है गुरुपुत्र, तो निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी, निरीक्ष माने देखा, निरीक्ष कृष्णा अपगतम गुरोसुतम, अपमान पूर्वक लाते हुए गुरुपुत्र को जब निरीक्ष देखा तो गुरुदेव कहते बामस स्वभावा, बड़े टेढ़े स्वभाव वाली है द्रौपदी, लेकिन गुरुपुत्र को बंधा देखा तो कृपया ननामचा, सबसे पहले द्रौपदी ने गुरुदेव को वंदन किया और अर्जुन से कहा छोड़ दो इन्हें, किस लिए बांधे हो? बोले तेरे बच्चों का हत्यारा है, फिर भी छोड़ दो। क्यों? बोले स्वामी अभी हमारे गुरुजी का वध आपने और कन्हैया ने करवाया है, अभी गुरु माता का, गुरु के मरने का घाव हरा है, और अगर गुरु माता के बच्चे को भी मार दोगे तो बताओ गुरु माता किसके सहारे जिएगी? इसलिए मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितरा गुरु। अर्जुन छोड़ने को तैयार हुए, भीम नहीं माने। अंत में फिर ये हुआ भाई अश्वत्थामा को कुछ दंड दिया जाए, तो अश्वत्थामा के बाल उतरवा दिए और मणि थी उसे छीन लिया और अपमानित करके निकाल दिया। ब्राह्मण और नाग इन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ो तो छोड़ो मत, और अगर छोड़ दिया तो मुश्किल। अश्वत्थामा आए, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और गुरुदेव कहते हैं वो बालक केवल अकेला एक ही इस पांडुकुल को हरा भरा करने के लिए, अभिमन्यु तो जा चुके हैं, उनका तेज उत्तरा के गर्भ में विराजमान था। आज इस अश्वत्थामा ने उसे भी शिकार बनाया और चल पड़ा। ये ब्रह्म तेज, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को व्यथित करने लगा, मारने लगा, जलाने लगा। और इधर गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमा स्थित, इधर भगवान ने सोचा महाभारत हो गई, रथ पर बैठे, लगाम घोड़े की सारथी ने पकड़ा, चलो द्वारका चलते हैं, महाभारत हो गई। उतने में उत्तरा चीखती चिल्लाती पाही पाही महायोगिन, देव देव जगत पते। भगवान कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा उत्तरा ने, योगी कहा है, क्योंकि योगी ही ऐसा है कि शरीर से तो यहाँ बैठेगा और मन से कहीं चला जाएगा। आज मेरे गर्भ की रक्षा करनी है, इसलिए योगी ही कर सकता है। योगी नाम परमम गुरु, योगियों का भी परम गुरु है कृष्ण, परम योगी है। भगवान कृष्ण को कहा रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए और परीक्षित को बचाया। आप लोगों ने महाभारत के पर्दे में देखा होगा, तो उसी समय परीक्षित को जन्म हो गया है। भिन्न भिन्न कथाएं हैं, भागवत में ऐसा नहीं है। रक्षा की प्रभु ने, फिर कुछ दिन गर्भ में रहे, और महाभारत के अनुसार परीक्षित वहीं मृत परीक्षित जन्म लिए, मरा हुआ मांस का लोथड़ा निकला, और भगवान रथ पर बैठ चुके थे द्वारका जाने के लिए। और ये सारी पांडुकुल की जितनी भी रक्षिकाएं थी, जो माताएं थी, उस मृत बालक को लेकर कृष्ण के पास पहुंची। लो, हमने तुम्हारे पर भरोसा किया था कन्हैया कि हमें नहीं चाहिए नारायणी सेना, हमें तो नारायण चाहिए, और नारायण के मिलने का ये फल मिला कि आज इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। ये लो मरा हुआ बालक। भगवान कृष्ण ने नेत्रबंद किया और सबके सामने, महाभारत में है, भागवत में नहीं, सबके सामने ये घोषणा की कि महाभारत के युद्ध को सूर्य, चंद्रमा, पवन देवता और अग्नि
इन सबने देखा है, सबके शरीर में थे ये, सबने देखा है। अगर मैं महाभारत में कौरव और पांडव दोनों में से किसी के साथ कोई पक्षपात न किया हूं तो इसी समय बालक को जीवित हो जाना चाहिए। और सज्जनों, उसी समय ये घोषणा करते ही बालक की श्वास चलने लगी। ये प्रमाण महाभारत का श्लोक है। वो कह रहा है भगवान कृष्ण ने एक भी कहीं भी कोई पक्षपात नहीं किया। परीक्षित की रक्षा की, द्वारकापुरी पहुंचे, परमात्मा का स्वागत द्वारकापुरी में। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान के साथ अर्जुन भी गए, द्वारकापुरी में रह गए। और गुरुदेव कहते हैं, ये सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुनाते हुए कह रहे हैं, ऋषियों, वो बालक जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की, अथ सर्व सभी शुभ शकुनों से, नक्षत्र इत्यादि योग इत्यादि से शगुन संपन्न हो जाने पर बालक का जन्म हुआ राजा युधिष्ठिर के घर। किसका? परीक्षित का। पंडितों ने आकर वेद मंत्र किया और युधिष्ठिर ने प्रजा तीर्थ दान दिया, बहुत बड़ी खुशी मनाई। अर्जुन थे नहीं और युधिष्ठिर ने पूरी खुशी मनाई। पंडितों ने बड़ा विवेचन किया, इनकी कुंडली बना करके बहुत कुछ कहा, सब लिखा है। इधर गुरुदेव कथा को मोड़ते हैं। विदुरस तीर्थ यात्रायाम, ऋषियों सुनो, विदुर को जब पता चल गया महाभारत होगी तो अपने मरने वालों के लिए पहले से तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। उन्हें हिमालय में मैत्रेय ऋषि से पता चला। 5 मिनट कथा और है बस। मैत्रेय ऋषि से पता चला और ये आए। इन्होंने धृतराष्ट्र को देखा, सारा परिवार नष्ट हो गया है। धृतराष्ट्र से कहा, तू आज ऐसे बैठा है जैसे एक कुत्ता, नादत्ते गृहपालवत, मैं नहीं कह रहा, गृहपाल कहते हैं कुत्ते को, भागवत में लिखा है। तू ऐसे बैठा है जैसे घर का कुत्ता स्वामी के सामने बैठे, स्वामी खा रहा है, एक टुकड़ा मुझे भी डाल देगा, है? तो धृतराष्ट्र रो पड़ा, विदुर क्या करूं, मैं अंधा हूँ। गांधारी ने पट्टी बांध रखी है, कहाँ जाएं? विदुर ने कहा, आज रात को मेरे साथ चलो। धृतराष्ट्र के भवन में रात को ताला लगाया और लेकर के विदुर कहाँ पहुँचे? सीधे हिमालय की चोटी पर, और कहा, ये बहुत सिद्ध स्थान है, 5 दिन यहाँ तप करना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तेरा जैसा पापी तर जाएगा। ये कह के सांत्वना देकर विदुर जी भी कहाँ गए? सोमनाथ प्रभास क्षेत्र। और विदुर ने प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर का परित्याग किया। और सज्जनों, इधर वो बालक जिसका जन्म हुआ परीक्षित, इसको धृतराष्ट्र के चले जाने पर युधिष्ठिर ने विचार किया, भाई बालक छोटा है और हमारे धृतराष्ट्र न जाने कहाँ चले गए, अर्जुन भी लौट कर नहीं आए। बहुत सोच विचार करने लगे, न जाने हमसे क्या गलती बनी, ताऊ जी चले गए। उतने में नारद जी आते हैं और नारद जी ने आज पांडवों को बता दिया, कलयुग का प्रवेश हो गया है, अब भगवान को भी श्राप हो गई है। ऋषियों की पिणारा क्षेत्र हरियाणा में यज्ञ में शांब के माध्यम से श्राप हो गई है। तो तावत यूयम अवेक्षध्वम, तब तक तुम अपना कल्याण समझो, जब तक भगवान हैं अति शीघ्र धरा छोड़ने वाले हैं। श्राप के अनुसार परमात्मा धरा छोड़कर गए। अर्जुन बची खुची गोपिकाओं को लेकर लौट रहे थे हस्तिनापुर, भीलों ने रास्ते में छीन लिया। इधर युधिष्ठिर को अपशगुन हुए, युधिष्ठिर दुखी हुए। अर्जुन आए, अर्जुन से पूछा, क्या बात है तुम दुखी हो? अर्जुन ने बाद में बताया, धीरे धीरे करके, सीधे नहीं कहा, जिन्होंने मेरी जगह जगह, हम लोगों की जगह जगह रक्षा की, वो नारायण भगवान कृष्ण आज हमें छोड़कर धराधाम से
चले गए हैं। तो पांडवों ने सोचा अभी परीक्षित छोटा है, मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा करके परीक्षित को उत्तराधिकारी बनाया। और पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी, ये हिमालय की सशरीर यात्रा करते हैं। सारे तो रास्ते में गिर पड़े, लेकिन धर्मराजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए, सबको पता है। इसके बाद परीक्षित जी बड़े हुए। एक दिन ये दिग्विजय के लिए निकले और इन्होंने दक्षिण प्रदेश में देखा एक गाय, एक बैल, एक एक पैर के बल खड़े हैं और एक काला मनुष्य डंडा लेकर के लात और डंडे से उन पर प्रहार कर रहा है। परीक्षित वहां पहुंचे और धनुष में बाण चढ़ा लिया। तुम कौन हो हमारे इस राज्य में इस तरह का अधर्म करने वाले? तो परीक्षित ने कहा, वो परीक्षित से उस काले मनुष्य ने कहा, मैं कलिजुग हूं। कहां से आए? बोले क्रम से, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, अब मैं कलयुग। परीक्षित ने डांट लगाई, न वर्धितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। ए अधर्मी, ए अन्यायी, हमारे देश में बैल को धर्म माना गया है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी हमारी लक्ष्मी मानी गई है। और तुम गाय को, और बैल, गाय पृथ्वी है, उसे तुम पैर से मार रहे हो। चला जा मेरे राज्य से, नहीं तेरा वध कर दूंगा। ये कलयुग बड़ा चतुर है। कलयुग ने तुरंत कहा, आप नए राजा हो, आपको अनुभव नहीं है क्या? बोले एक तरफ आप मुझे पापी कह रहे हो, ध्यान देना, और एक तरफ कह रहे हो चला जाए यहां से। तो ये बताओ, अपराधी को तुम दूर भगा दोगे तो बाहर क्या सन्यासी बन जाएगा? अपराधी तो करेगा। अच्छे राजा का गुण है कि अधर्मी को पास रखे और सज्जन को दूर करे। राम जी को देखो ना, धनुष टेढ़ा है उसे पास रखते हैं, और बाण सीधा है उसे दूर भेजते हैं। यानी कलयुग ने अपनी वाणी से परीक्षित को मोहित कर लिया, विवश कर दिया, तुम मुझे अपने पास रखो। और कलयुग के कहने पर परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। जुआ होता हो, झूठ के रूप में बैठो। पान, मदिरा पान होती हो, वहां मद के रूप में। वैश्यामृति होती हो, वहां काम के रूप में। और कसाई खाना जहां हो, वहां निर्दयी बनकर के 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा, महाराज आप दे तो रहे हो, आपका दान का पिटारा खुला है, तो एक दान मेरी इच्छा के अनुसार दे दो। क्या? बोले मुझे सोने में स्थान दे दो, सुवर्ण में। तुरंत परीक्षित ने कह दिया, कोई बात नहीं, जा सोने में रह। लेकिन परीक्षित को तुरंत अनुभव हुआ। हमारे भागवत में उद्धव जी से भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। तो उस समय परीक्षित ने कहा, ये बताओ सूर्य और रात एक जगह रह सकते हैं? मैं समझा नहीं। बोले सोना भगवान का रूप है और तुम कह रहे हो मुझे सोने में बास दो, कैसे रहोगे भगवान के पास? परीक्षित एक कलयुग बड़ा चतुर था। परीक्षित से बोला, मैं गाढ़ी कमाई वाले सोने में नहीं रहूंगा। फिर कोई किसी का हक दबा ले, कोई चुरा ले, उसमें मुझे स्थान दो। चुराने वाले का, हक दबाने वाले का मैं सत्यानाश कर दूंगा, और मुझे उसमें अधर्म के कमाए हुए सोने में स्थान दो। उनको स्थान मिला और पता नहीं था परीक्षित के घर भी अधर्म का सोना। जरासंध को मारा था भीम ने, भगवान ने मना भी किया लेकिन माने नहीं। सोना लेके आए, सोने का मुकुट आज परीक्षित ने लगाया और गए जंगल शिकार खेलने। प्यास लगी, समीक ऋषि का मन किया, गले में नाग लटकाया, मुझे पानी दो। महाराज समाधि में थे, पता नहीं चला। तो नाग लटका के गलती करके, क्योंकि माथे में कौन बैठा? कलयुग। अब
वापस आए। इधर किसी ने समीप में कौशिकी नदी में स्नान करते हुए ऋषि कुमार से बताया, तेरे पिता के गले में परीक्षित ने नाग लटकाया है। ऋषि पुत्र क्रोध में आकर के वाग वज्रम विससर्ज, वाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। आज मेरे पिता के गले में इसने नाग लटकाया है, इसलिए राजा परीक्षित को नागों का सबसे विषैला नाग तक्षक आज के 7वें दिन डसेगा। परीक्षित को सूचना भेजी गई, बता दिया गया। परीक्षित ने जन्मेजय को राजगद्दी दी और परीक्षित गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ सुखदेव जी महाराज के समीप, सुखदेव जी महाराज और संतों के समीप प्रश्न किया। किसने? परीक्षित ने। महाराज मुझे श्राप हो गई है, ये बताओ जिसको पता चल जाए मुझे आज मरना है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, राजन तुम अच्छी जगह में आ गए हो। जन्मलाभः परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान। आज की कथा को हम यहीं विश्राम दे रहे हैं और कल की कथा में सबसे पहले सृष्टि का विस्तार, सृष्टि का वर्णन, हिरण्याक्ष वध, और इसके बाद आज आप लोग सब जोड़े के साथ बैठे हो तो कर्दम ऋषि और कर्दम और देवहूति का प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। और इसके बाद बहुत से चरित्र हैं, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जहां तक पहुंचेंगे कोशिश करेंगे। नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल जब तक भोग लग रहा है आप लोग आनंद लेते रहें। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना। देखिए बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, घर जाना कहीं अंधेला ना हो जाए, तो हमें भी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आरती होने दो फिर हो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आज ध्यान दें, जजमान परिवार एक थाली से आरती करेगा और 3 थालियां ना, 3 2 कल से 1 थाली और करना, ठीक? 2 थालियां और लोगों के लिए, श्रोताओं के सभी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिवंत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि
नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यही सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरि बोल 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम जन्मेन जन्मय जन्तदेवा अस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः शजन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्ति कालकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्याग जाति कर वीर रसाल पुष्पै
बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्रीमद्भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के संत समाज के भक्त समाज के धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, कथा में कल फिर आना। लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना ज्यादा हाँ अरे माइक वाले थोड़ा थोड़ा, माइक वाले गलत कर रहे हो। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ये तुम बड़ा गलत काम करते हो। जब हम जान जाते हो कि ब्यास जी शांत हो गए, माइक बंद कर देते हो, उधर की तरफ बढ़ा देते हो। कल से यह नहीं होना चाहिए। कैसे आवाज कम हो गई? अरे ये हनुमान जी इससे बड़ा प्रसाद कुछ नहीं। आइए 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 भाई, कुछ लोग जो आ सके परिवार के जो भी हैं, मैं विवेचना नहीं कर रहा। बाकी प्रसाद सबको जाने से पहले आपको गेट के पहले मिलेगा। प्रसाद रखा है ना उधर। अरे वाह भाई वाह, ले